दोस्तों, हम जानते हैं हमारी मानव इतिहास के राजनीतिक कला विकसित कर हमारी सामाजिक व्यवस्था को शासित कर हमारी इंडिविजुअल का ज़िंदगी को बेहतरी और विकास की ओर बढ़ते रहना देखना शायद हम हर एक को अपनी भारतीय सभ्यता का विकास का साक्षी होने सा महसूस होना कोई हैरत की बात है तो नहीं। हमेशा से सरकारें गठन और भंग होते रहने दौरान हमारी भिन्नता इन सिविलाइजेशन का बात सुनी जानी और हर एक का अधिकारों को हमेशा से बहुत बारीकियों से एनालाइजिंग पक्ष विपक्ष के रूप में होते देखना शायद हमने अपनी पंचायती राज व्यवस्था जो हमारी कार्य क्षेत्र खेतों इत्यादियों से ही शुरू होते देखी हो और आज संसदीय व्यवस्था तक पहुंच चुकी है। जाहिर सी बात है, भिन्नता को भिन्न व्यूज से ही देखे सुने जाते रहे हैं। उनके अधिकारों का निर्धारण और अवसरवाद, करप्शन या संपत्ति इत्यादियों का सही न्यायिक व्यवस्था स्थापित हेतु सुलभ मार्ग का चयन ने ही तो हमें आज दुनिया की सबसे बड़ी सेकुलर डेमोक्रेसी का नागरिक मात्र भी होने का सौभाग्य प्राप्त करवाया है, जिसे हम 100 करोड़ से अधिक भारतवासी अपने सीने चौड़े कर कहते हैं इस संसार में नहीं है कोई दूसरा हिंदुस्तान सा लाइन्स दीवारों तक पर चुनवाते और फ़ख्र किया करते हैं। दोस्तों, किसी भी गवर्नमेंट हो या साधारण सी हमारी कार्य के ऑब्जेक्ट्स जब तक पक्ष और विपक्ष व्यूज से नहीं सोचते निष्कर्ष नहीं निकलता और हम विफल हो जाते हैं अपनी गोल्स या टारगेट्स को हासिल करने। इसी दौरान वर्तमान की शासन व्यवस्था या हमारी कंट्री की राजनीतिक ख्यालात भी ऐसी बनने लगी है, किसी भी बात का विरोध नहीं कर सकते। भिन्नता बावजूद भले ही कितना भी नुकसानदायक या ऑब्जेक्शनेबल हो, किसी भी डाइवर्सिटी समूह या एक से अधिक जीवन को प्रभावित करती हो। मैं समस्याओं का उल्लेख तो नहीं कर सकता कुछ पंक्तियों में, पर कह सकता हूँ हमारी सरकारों में विपक्षों को नाम मात्र या अमान्य सरीखा लाचार पाते महसूस होना आम बात होने लगी है। केवल मात्र धन बल या नागरिकों को डोमिनेट कर सरकार अपनी बात को ही सही मनवाने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी हो, यहाँ तक कि नागरिकों की इंडिविजुअल आवाज़ों को भी दबाए जाने क्या नहीं क्या करते, और विपक्ष अपनी डाइवर्सिटी के भविष्य को लेकर मजबूर हो जाने लगी है। अपनी अपोजिंग रहने भी कहीं गवर्नमेंट का गाज ना गिर जाए। हमारी डाइवर्सिटी के ऊपर विपक्ष की आइडियोलॉजी को प्रस्तुत करने दौरान अनेकों फैक्टर होती है। गरीबी, कमजोरी, लाचारी, किन बेबसियों का जिक्र करूं। मानो अब किसी भी बात को अगर गलत भी हो, गलत कहने पहले अपने घर और डाइवर्सिटी के घर का राशन चेक करना पड़ता हो, स्वास्थ्य देखना पड़ता हो, कहीं केवल मात्र सही को सही और गलत को गलत कहने वजह से बर्बाद ना कर दिया जाऊं। अब आप ही बताओ, कहीं आपके साथ गलत हो रहा हो और आपकी आर्थिक या स्वास्थ्य ठीक ना हो, आप सवाल भी नहीं कर सकते और इवन
कंप्लेंट्स करने भी अपनी घर का राशन देखना पड़ जाए तो क्या होना है हमारी इस भारत महान स्लोगन का। लोग गवर्नमेंट से प्यार नहीं करते पर डरने लगी हो। दोस्तों, अपनी समस्या कंप्लेन करने कारण भी बर्बाद ना कर दिया जाऊं अगर गवर्नमेंट की तारीफ़ के कसीदे ना हो जुबान पे। अब इतनी समस्याएं हैं, जनता कंप्लेन ना करे तो क्या करे। और हर कोई किराने के दुकानदार तो होता नहीं राशन का थोक लेके बैठे अपनी समस्या भी बता पाने। और जो केवल किराने के दुकानदार हो मात्र ही विपक्ष के कुछ बात या गवर्नमेंट को अपनी समस्या बता भी पाते हैं। जब हमारी मंत्री ऑफिसर्स अपने घर के राशन कटौती से डरने लगी हो, हम तो छात्र ठहरे वो भी अनएम्प्लॉयड, हमारा क्या होगा। मुझे तो डर है कहीं गवर्नमेंट हमारी करेंसी प्रिंटिंग मशीन हड़प के करप्शन के जरिए केवल मात्र अपने साथ सगे संबंधियों को ही बंटवा आए और हम जनता आस में बैठे रह जाए। हमारी भी ज़िंदगी में खुशियों का दिन आएगा। अल्लाह करे कभी हमारे घर भी राशन के थोक विक्रेता बन पाऊँ और राशन का ना होने का भय ना रहे। अपनी समस्याओं को हमारी गवर्नमेंट या अधिकारियों से सही को सही और गलत को गलत कह पाने योग्य, और सही को सही और गलत को गलत कह पाऊँ और गवर्नमेंट का भला होते रह पाए। जय हिंद, वंदे मातरम।